अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नईमुद्दीन चांडियो और आप देख रहे हैं ट्रैवल विद चांडियो। आज हमारा जाना जो है समन सरकार के मेले पे। तो सफ़र जारी रखते हैं और सफ़र का आगाज़ जो है वो इस फटपटी से तो शुरू करते हैं अपना सफ़र। कैफ़े अहमद पे पहुँचे जो कि खुशकी से थोड़ा पहले है, और वहाँ पर हमने जो है चाय वगैरह पी। चाय भी बहुत ही बेहतरीन थी। उसके अलावा उसके जो रस केक थे वो मुझे बहुत ही प्यारे लगे और बहुत ही ज़बरदस्त गरम मज़ा। हम भी आपकी तरह पुलिया को नज़रअंदाज करते हुए पंगरियों की तरफ बढ़ गए और पंगरियों शहर से दाखिल हुए, जो लगने में ऐसे लग रहा था जैसे खंडात में दाखिल हो रहे हों। हमने भी पंगरियों शहर को ऐसे इग्नोर किया जैसे आप लोगों ने हमारी वीडियो। लेकिन बाहर निकलते जैसे ही फ़ौरन स्टार लगे हुए थे जो है वो मिठाइयों के, और अभी तक हम फिर भी मेले में नहीं पहुँचे। और ये जो है मज़ार आपको यहाँ से नज़र आ रही होगी, लेकिन खैर हम भी मेले में पहुँच गए। जैसे ही पहुँचे, दाखिल होने से पहले इतनी रश का सामना करना पड़ा, और ऊपर से ये घोड़ों की रेस की तरफ हमने जाना है, लेकिन इस रश से लगता है कि घोड़ों की रेस ख़त्म हो जाएगी। यही हुआ जिसका डर था। घोड़ों की रेस तकरीबन मुझे लग रहा है कि ख़त्म हो गई, क्योंकि लोग वापस आ रहे हैं। और ये चंद घोड़े जो ऐसे ही दौड़ रहे हैं, रेस ख़त्म हो चुकी है, लेकिन आपको घोड़े फिर भी दिखा देते हैं। और बदकिस्मती ने हमारा साथ यहीं तक नहीं रखा, बल्कि आगे भी गई कि जब हम मल के लिए पहुँचे तो वहाँ पर बदनज़मी की वजह से उन्होंने बंद कर दिया सिस्टम। तो वापस आए और मगर असर की नमाज़ पढ़ी, फिर हम आगे के लिए निकल गए। और ये जो आवाज़ आप सुनेंगे ये आपको हर जगह मिलेगा। ये मेले की शान है। और ये यहाँ के होटल्स हैं, और इनके हाइजीन के बारे में हमसे ना पूछिएगा। ये चाय के होटल्स हैं, ये आपको हर जगह मिलेंगे, होटल्स हर जगह मिलेंगे। और जी ये है मिठाइयों की दुकान, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही हैं दिखने में, कलर वाइज और सेटिंग वाइज बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। और लोगों ने बड़े बड़े स्टॉल लगाए हुए हैं इनको बेचने के लिए। ये भी सुबह, अभी दिन का टाइम है, मगरिब से पहले। जैसे ही मगरिब होना शुरू हो जाएगी, लोगों का रश आना शुरू हो जाएगा, और फिर यहाँ पर बैठने की जगह और जो है गुज़रने की जगह नहीं मिलेगी। तो ये पॉपकॉर्न के ख़जाने यहाँ पड़े हुए हैं, ये शाम तक नहीं मिलेंगे। जैसे ही शौकीन आएंगे और उठा लेंगे। तो ये हर चीज़ बिकेगी यहाँ पर, और बड़े पैमाने पे बिकेगी, चाहे इनकी ज़रूरत हो या ना हो, लेकिन यहाँ से ज़रूर लेके जाएंगे साथ समझ के। और कीले भी नहीं बचेंगे। ये आप देख रहे हैं अब आहिस्ता आहिस्ता रश बढ़ रही है, पहले नहीं थी अब बढ़ रही है, और रात जैसे हो रही है। और ये लाइटें शाइटें आप देख सकते हैं।
ये हम जा रहे हैं अभी समन सरकार की जगह पर, तो ज़्यादातर लोग आ रहे हैं, अब ये हम जा रहे हैं, तो आना जाना लगा हुआ है, एक तरफ से आ रहे हैं दूसरी तरफ जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा रश बढ़ रही है आहिस्ता आहिस्ता, जैसे ही यानी कि अंधेरा छा रहा है। और ये जो है कमाई का बहुत ही बेहतरीन मौका होता है यहाँ पर लोगों का। ये वैसे भी यहाँ पर होते हैं, लेकिन अब तो इनकी ईद हो गई, इतने ज़्यादा लोग आएंगे वहाँ। और फिर हमने सोचा कि यार हम वापसी ही चलते हैं, आगे नहीं चलते, तो हम वापस हुए, आगे नहीं गए क्योंकि रश बहुत था, टाइम ज़्यादा कंज्यूम होना था। तो फिर हमने जो है वापस ही में ही खैर समझा को। और अब ये देखेंगे तो ये हैं जी हर जगह छल्ले वगैरह ये मिल रहे हैं, पेन वगैरह, इन पर नाम लिख के देंगे आपको, और जिस तरह का नाम आपने लिखवाना है वो लिख के देंगे। जी ये स्टॉल आ गए, अब मिठाइयों के पीछे लोग बैठे हुए हैं खाने के लिए तैयार। ये सारे लोग जैसे दावत पे आए हैं, दावत पे नहीं आए, पैसे दे के जो है वो खाना खाएंगे, यानी कि मिठाई खाएंगे और फिर घूमेंगे। ये सारी चीज़ें बाहर आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी, मजाक कर रहा हूँ। खैर ये जो है मछली है, इसके हाइजीन के बारे में हमसे ना सवाल कीजिएगा, बस खानी है, बस है वही है, बस यहाँ की है, बस बहुत अच्छी होगी, खानी है। चलिए जी हम आ गए जो है वो फाइनली ये स्पॉट पे, जिसको झूलों का स्पॉट कहते हैं, यानी कि यहाँ पर हर चीज़ है जो एंजॉयमेंट के लिए, थिएटर वगैरह हैं, मौत के कुएं हैं वगैरह वगैरह वगैरह। ये यहाँ का गरीबों का रोलर कोस्टर है, लेकिन बहुत अच्छा है। इस पे मुझे नहीं चढ़ने दिया गया, मैंने कहा मुझे चढ़ाओ, उनका बच्चे चढ़ेंगे, उनका चलो आप लोगों की मर्जी। अब ये बड़ी जहाज़ बन चुकी है, तो हमें डर लग रहा है हम इस पर नहीं जाएंगे, लेकिन चाचा ने मुकाबला बड़ा अच्छा किया। चाचा को बुला गया कि भाई ऊपर उठाओ, तुम वायरल हो जाओगे। अब देखते हैं वायरल होता है कि नहीं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भाई इस पर जाने का तो बड़ा शौक़ है, देखते हैं वक्त मिला तो फिर इस पर ऊपर ज़रूर चढ़ेंगे, ताकि पूरे यानी कि ये इलाके का और इसका नज़ारा दिखा सके आपको। यार हर जगह टिकट्स बहुत महंगे थे, इसका भी 100 रुपये टिकट तो भरा, लेकिन कुछ ख़ास मिला नहीं। तो पिंजरे भी बहुत ही पुराने और खस्ता हाल थे, इनमें बेचारों जानवरों की हालत क्या हो रही थी। और ये पकड़े हुए हैं, एक बार पकड़ लिए तो फिर डर लगता है इनको, इसलिए बाहर नहीं निकालने दे रहे। लेकिन ये जानवर बेचारे बड़ी बुरे हाल में थे और बहुत ही अफसोस हुआ इनके लिए। और ये मुझे समझ में नहीं आया इसको क्या हो गया है, और ये बार बार इधर उधर क्यों हो रहा है, शायद तंग हो गया होगा। ये भाई साहब हल्का वज़न उठा के और फिर ऊपर नीचे इनके वेट लिफ्टिंग करने की कोशिश कर रहे थे। समझाना ये चाह रहे थे कि मैं बड़ा पहलवान हूँ, लेकिन इतना वज़न ही नहीं था, तो बेचारा खुश हो रहा था अपने आप को बार बार ये करने के लिए।
और ये बड़ी हराम पाई इन्होंने की थी कि 200 रुपये दो और 2 मिनट तक अगर लटकोगे 2000 देंगे। 2 मिनट तक कौन लटकता है भाई। इस बेचारे ने बड़ी कोशिश की लेकिन 32 सेकंड में ही ढेर हो गए। और ये आप देख रहे हैं डिफरेंट किस्म के जो है वो शोज़ लगे हुए हैं यहाँ पर। और ये फिर मेला, ये शान है मेले के, झूला जो है ना शान। अच्छा जी, ये आ गई ट्रेन। ये ट्रेन अभी निकलने को, लाहौर निकलने के लिए तैयार है। तो हमने बैठने की जहमत नहीं की क्योंकि रोड जो था वो बहुत ही ख़तरनाक रोड था। तो हमने जो है वो इससे भागना ही समझदारी में समझा। लो जी, 200 रुपये का ये टिकट आ गया इस झूले का। बेसब्री से जिसका इंतज़ार था वो शाहकार अब आने वाला है। तो दिल थाम के बैठे हैं, हम इस पर बैठने वाले हैं, देखते हैं क्या होता है। लो जी, हम बैठ गए और बड़ी ख्वारी के बाद, फजर ख्वारी के बाद अंदर बैठे हैं क्योंकि लोग बैठने नहीं दे रहे थे, कह रहे थे हम पहले बैठेंगे। मैंने कहा भाई मैं पहले बैठूंगा। तो खैर ये नज़ारे बहुत ही अच्छे हैं ऊपर के, और आप देखें और मुझे दुआएं दें। अगर आप मेले में नहीं हैं तो ये नज़ारे हैं मेले के, ये हर जगह से जो है आपको नज़र आएंगे। और इस पर चढ़ने का एक और फ़ायदा हुआ कि ये मौत का जो काला कुआं जो है, इस पर जो मोटरसाइकिल चलाते हैं इसको देखने के लिए मुझे टिकट भरना पड़ता है, उसके पैसे बच गए। मैं यहाँ से ही देख सकता हूँ उसको, लेकिन शर्त ये है कि चल जाए। ओह खैर चल गया। और ये बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है, यानी कि बाय 1 गेट 1 फ्री वाला मामला हो गया। मैं तो फिर भी 200 रुपये भर के एंजॉय कर रहा हूँ, आप तो फ्री में एंजॉय कर रहे हैं, फुल एंजॉय करें। और ये धोखे में ना आइएगा, कोई परमानेंट जगह नहीं है, सारा प्लाट है और ये ज़मीन है ऊपर। ये सिर्फ तंबू लगे हुए हैं सारे इलाके में, कोई शहर वहर नज़दीक नहीं है। पंगरेव बहुत ही दूर है यहाँ से। ये जो सारे हैं ये तंबू लगे हुए हैं। और ये थिएटर, ये तो मैं आपको फ्री में दिखा रहा हूँ। ये भी, इसके भी ज़्यादा चार्जेस से, बहुत 500 तक होंगे शायद, लेकिन मैंने फ्री में देखा, तो आप भी फ्री में देखें यहाँ से। ओ भाई साहब, यहाँ से देखो हालत, ये एक भी अगर इधर उधर हो गया तो मेरा तो सत्यानाश हो जाएगा। बहुत डर लग रहा था। चलें जी, फाइनली चल गया ये। और जी ये बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ से ऊपर से। ये चाट खाने का दिल बड़ा किया, लेकिन ये हाइजीन देख के ना दिल भर गया। खैर ये चाट का बड़ा मज़ा। और उसके साथ साथ आपने गर्मी में अगर सूप और अंडे खाने हैं तो फिर आ जाइए समन सरकार के मेले पे। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये समन सरकार का मेला पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेले पे जाएं ना जाएं लेकिन मेरी वीडियोस पे ज़रूर आएँ और कमेंट में सजेस्ट करें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।